स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए क्या खास रहने वाला है इस वीक में 3 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर तक। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो जो चंद्रमा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ में रहेंगे और आखिरी दिन वो रहेंगे मिथुन में। और जो इस वीक का आखिरी दिन है लगभग 8 और 9 तारीख, वहां पर चंद्रमा आपके लिए अष्टम में आ जाएंगे, 8th हाउस में आएंगे और वो स्थिति यहाँ पर इतनी बेहतर नहीं है, बेटर नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको आपको वीक के शुरू में या मिड तक कर लेना है। 8 और 9 तारीख यहाँ पर शुभ परिणाम देने वाली नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर एक खास बात है कि जो शुक्र हैं स्वग्रही हो गए हैं और यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ मिलता हुआ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलता हुआ किसी ना किसी रूप में मिल रहा है। संपत्ति, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा क्योंकि आपके खुद के प्लैनेट जो मंगल है वो स्वग्रही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी सोच भी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं धन लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए उनके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस देखा जाता है, पहला घर जो है यहाँ से स्थितियां देखी जाती हैं, यहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ देखी जाती है। सोच इस टाइम आपकी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। फायर एलिमेंट के जो लॉर्ड हम एक तरीके से कह सकते हैं मंगल तत्व, यहाँ पर मंगल आप ही के राशि में है, आप ही के लॉर्ड हैं। तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, फर्म रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, सोच भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा फूडी नहीं होना है। एक्सट्रीम अगर फूडी होते हैं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर परेशान कर सकती है और ब्लड प्रेशर का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो हम बताते हैं आपको गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी इस समय इस वीक में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए, जो सूर्य हैं वो भी कमजोर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ओवरऑल खाने पीने का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल फूड, ऑयली फूड ये सब आपको अवॉइड करना है, वरना कहीं ना कहीं आपका लिवर, स्टमक ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें और खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें, कमेंट करें और जाने कि क्या क्या परेशानियां आपको रह सकती हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस से लव लाइफ देखी जाती है। काल पुरुष की कुंडली से शनि यहाँ विराजमान है। शनि जिस घर में होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। शनि का यहाँ होना आपके, देखिए, लव लाइफ के लिए आप एफर्ट तो करेंगे कि चीजें सुलझें, सुलह रहे और अभी वो समय भी है, तो ये भी लव लाइफ के लिए बेहतर है। यहाँ के लॉर्ड गुरु उच्च के होकर आपके भाग्य में बैठे हैं, तो यहाँ पर तालमेल बना रहेगा या कुछ ऐसा होगा कि डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, यानी दूर दराज में रहेंगे तो इतनी बातचीत नहीं होगी या लड़ाई का मौका नहीं मिलेगा। ये स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बनी हुई है। लेकिन यहाँ हम खास कहेंगे कि लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है, पहले से सुलझी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका एडमेंट नेचर है, अग्नि तत्व हो जाता है ये, और यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो जरा सी बात भी आपको चुभ जाती है, ईगो बहुत ज्यादा कभी कभी जाग जाता है, तो उस चीज को आपको कंट्रोल करना है। तो वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर लव लाइफ बेहतर है। इस वीक के एंड में आप थोड़ा सा संभल कर चलें क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है। चंद्रमा कमजोर है और कोई भी बात आपको चुभ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सप्तम से देखा जाता है और सप्तम के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और इस समय शुक्र आपके 12वें घर में। हालांकि देखिए, शुक्र का 12वें घर में होना बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए जो शुक्र है आप अच्छा है, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग होगी और कहीं अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर नीच के सूर्य भी विद्यमान है, सूर्य और शुक्र की बिल्कुल नहीं जमती है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बात पे थोड़ा झगड़ा हो सकता है या थोड़े से ईगो क्लैशेस या कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, पूरा एक दूसरे की बात को सुने और ट्रांसपेरेंट रहें, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका ठीक नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, सूर्य तो जो है उसके साथ यहाँ पर मंगल भी
मंगल की दृष्टि है 7वीं और मंगल दोष बन रहा है, तो वैवाहिक जीवन हम कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है। स्पेशली एंड ऑफ द वीक में आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। किसी भी तरीके की अगर परेशानी है तो यहाँ पर चीजें बढ़ सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा शांत रहें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए कार्य भी बहुत ज्यादा अच्छा इस समय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य लॉर्ड जो है नीच के चल रहे हैं, 12वें घर में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थली से दूर रह के कार्य करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में है, एमबीए वगैरह करके जॉब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, प्रोडक्शन में है, तो यहाँ पर लाभ है और विदेशों में रह के आप अपना कार्य बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन के चांसेस हैं और दूर दराज की यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो देखिए चीजें आपकी ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आप रियल एस्टेट में हैं, मेटल का काम करते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। आपके धन भाव के स्वामी आपके भाग्य में है और धनेश की स्थिति भाग्य में उच्च के होकर बैठना, तो धन की स्थिति बेहतर है, रोटेशन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन सरकारी महकमे में कहीं भी धन नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट इस समय इस वीक में नहीं करना, अन्यथा वो पैसा आपका अटक सकता है। स्पेशली जो वीक के आखिरी 2 दिन है, यहाँ थोड़ा संभल कर रहना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से कुछ अच्छा बाहर जाके प्लान कर रहे थे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कुछ करना चाहते थे, तो वो मनोकामनाएं इस वीक में आपकी पूरी हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे समय अच्छा है, आप खुद भी एफर्ट करेंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। और गुरु की जो स्थिति है, जो बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, वो इस समय उच्च के होकर आपके 9वें भाव में है, तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। भाग्येश देखिए आपके चंद्रमा है, हमेशा नीच के रहते हैं, हमने बताया है, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होते हैं, कोई भी बात चुप जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। और यहाँ इस समय भाग्य जो स्थान है वहां गुरु उच्च के हैं, तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, पहले से सुधरी हैं, लेकिन एडेमेंसी को आपको छोड़ना होगा, ईगो को हटाना होगा। तो यहाँ पर आपका गुरु भी साथ देगा और मंगल भी साथ देगा। और गुरु की जो स्थिति है, गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो आपकी एडेमेंसी या अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट जो एकदम से गुस्सा आता है, उसको रोकेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर है। तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और ये माहौल भी कुछ ऐसा है, पूजा पाठ के महीने चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप धर्म, अध्यात्म और मोक्ष और दान पुण्य करते नजर आएंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बताया, रिश्तों को संभालने की जरूरत है और खर्चे पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आपको इस पूरे ही वीक में अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव मंदिर जाके शिव जी पर आपको अवश्य ही गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो अमोघ शिव कवच का भी पाठ करें। ये सब चीजें आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करेंगी और स्ट्रीट डॉग को भी फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनके जो प्रिय हैं वो राम हैं। तो राम का नाम लेना आपके भाग्य को बली करने वाला होगा और परेशानियों को दूर करने वाला होगा। थैंक यू।